जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बताएंगे ग्राउंड टू रियलिटी। सभी लोग पूछ रहे थे कि ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो मैंने हल्का फुल्का तो बता ही दिया था क्या क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, एक एक पॉइंट टच करके बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स होता है, कैसे कैसे हम ड्यूटी रहती है, क्या क्या हमें करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो जिसको अगर एक्चुअल में जानना है तो उनको तो देखना ही पड़ेगा, बाकी जिनको नहीं जानना है वो मत देखिए, कोई बात नहीं। तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे, तो मैं इसको पिक करके और एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखिए। और उससे पहले अगर आप रेडियो ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो ऐसे पॉसिबल है नहीं कि आप जाएंगे और सट्टे मार के पास हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्टडी मटेरियल फुल बना चुके हैं, पहले भी हमारे दोस्तों को बताया, बहुत सारे लोगों ने लिया और उसका प्रॉफिट भी उनको समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, तो कंप्लीट हम सेटअप दे रहे हैं स्टडी मटेरियल का आपको। तो यहाँ पर आप मास्टर ई बुक परचेज कर सकते हैं। वैसे तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे बुक्स लिस्टेड है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज लेने से अच्छा कि आप मास्टर ई बुक ले लें। इसमें हर एक सब्जेक्ट का कवर करके हम दे देंगे। इसमें हर चीज़ एडेड किया गया है, ठीक है, और सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और ये ज़्यादा नहीं है, 699 में पड़ जाएगा। और मैं बता देता हूँ, देखिए यही है। और आज मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा इससे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आना है आपके मोबाइल में, देखिए यहाँ पर मेनू का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर शॉप का ऑप्शन दिखेगा, शॉप पे जाइएगा तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शॉप। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पर दिखाई दे दिया शॉप। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक लिस्टेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी चॉइस है कि आप लोग क्या लेंगे, इसमें स्क्रॉल करके देखिएगा। लेकिन मैं ये वाला बता देता हूँ, मास्टर ई बुक। देखिए मास्टर ई बुक ये है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऐड टू कार्ट कीजिएगा, यहीं पर व्यू कार्ट का ऑप्शन दे देगा और यहाँ से आप लोग आइएगा। उसके बाद में आपको यहीं पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे खुल गया ऑप्शन, और यहाँ पर एक हो गया, और उसके बाद में इधर आपको प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन देगा। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन मिल रहा है, प्रोसीड टू चेकआउट करना है, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, इसकी वजह से कंजस्टेड हो रहा, ऐसे बनाऊंगा। इसमें आपका ईमेल आईडी डालना है, और इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नेम। उसके बाद में डाल करके यहाँ पर प्लेस टू ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट पे जाइएगा, पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका हो जाएगा और आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम पहले होम मेनू में कर लेते हैं। और ये वेबसाइट जो है ना, ऐसा नहीं है, इस पर सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, देखिए सीआरपीएफ सिग्नल में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का स्टडी मटेरियल इसमें भी मिलता है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का काम क्या है। देखिए रेडियो ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि कम्युनिकेशन, उसका मेन पर्पस है कम्युनिकेशन कराना, किसी भी हर हालत में उसको कम्युनिकेट करना है। तो उसका ग्राउंड पे क्या वर्क रहता है, जैसे मान के चलिए एक सिग्नल सेंटर होता है, एक हेडक्वार्टर में रहता है, और बाकी हेडक्वार्टर की जितनी भी कंपनियां होती है, जितने भी पोस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ पर भी हर जगह तो कम्युनिकेशन करना है। तो जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन करना है वहाँ वहाँ पर ऑपरेटर डिप्लॉयड रहता है। मान के चलिए हेडक्वार्टर में रहता है तो एक सिग्नल सेंटर ही रहेगा, और एक प्लाटून का सिग्नल सेंटर रहता है। उसके बाद में कंपनी जो है, कंपनी में एक या दो ऑपरेटर रहते हैं वहाँ पर। और जैसे जैसे ऑपरेशन वहाँ पर अपना छोटा छोटा सिग्नल सेंटर रहता है, कम्युनिकेशन करना रहता है, तो वहाँ पे क्या ड्यूटी रहता है कंपनी में बता देता हूँ। कंपनी में वहाँ पे रहिएगा, आपको उसी के साथ में आपका ड्यूटी लगता है, ठीक है। मान चलिए कहीं वो उसी जा रहे हैं, अगर दो आप लोग हैं तो आपको उनके साथ में जाना पड़ेगा, अगर नहीं जा रहे तो आपको भी नहीं जाना पड़ेगा, यही है। और आपका कोई ऑपरेशनल एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ के एरिया में, तो आपको वहाँ पर भी जाना पड़ता है साथ में, क्योंकि कम्युनिकेशन तो करना है, तो आपको कम्युनिकेशन के पर्पज़ से वहाँ पे जाना पड़ता है। और सिंगल अगर ऑपरेटर है कंपनी में तो वहाँ पर नहीं जाना होता है, मैक्सिमम टाइम में तो कहीं भी नहीं जाना होता है, क्योंकि आपका सिग्नल सेंटर है उसको 24/7 वो चलता रहना चाहिए, तो वहाँ पर आपको देख रेख करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर आप लोगों को
कंपनी में 2 अगर रहते तो एक वहाँ पे रेस्ट मतलब रहना ही है अवेलेबल। अगर 2 रहते तो एक अगर बाहर ड्यूटी जाता है, चाहे कहीं जाता है ऑपरेशनल एरिया है, तो वहाँ पे उसी के साथ में आप लोगों को जाना पड़ेगा कमांडर के साथ में। और एक पोस्ट भी होता है, तो पोस्ट सबसे छोटा हो गया। पोस्ट में एक ही ऑपरेटर रहते हैं और नफरी भी ज़्यादा नहीं रहती, आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग पोस्ट पे रहते हैं तो वहाँ पर नफरी कम रहती है और एक ही ऑपरेटर रहते हैं, तो वहाँ पर भी ड्यूटी आ जाती है बाहर में, तो वहाँ पर भी जाते भी हैं। कहीं कहीं ऐसा ज़्यादा मैसिव ड्यूटी होती है तो वहाँ पे जाते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा लोकेशन अच्छा नहीं होता है, कम्युनिकेशन का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं रहता, तो वो पोस्ट में ही अपना जो भी है इस्टेब्लिश करके रखते हैं वहाँ पे, ठीक है क्या, और कम्युनिकेट करते रहते हैं। मान चलिए आपका मेन पर्पस क्या है, अगर कुछ भी पॉइंट होता है तो आपके पास में मोबाइल चले या ना चले, किसी भी हर हालत में आपको अपना कम्युनिकेट करना है अपने कंपनी में, अपने हेडक्वार्टर में आपको पॉइंट पास करना है, ठीक है, यही आपका काम है। तो आपको किसी भी हर हालत में वहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे दंगे पड़ जाए चाहे भूकंप आ जाए, ठीक है। तो यही आपका काम है और इसी का ट्रेनिंग भी आपको बताया जाता है। इस ट्रेनिंग करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि चाहे जाइमर लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके मोबाइल बैठ जाए, फिर भी आप कम्युनिकेशन करके कैसे भी करके वहाँ पर आप पॉइंट पास कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको करना रहता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटियाँ है ऑपरेटर की, जैसे कि आपको डीजी का, सीओ का, एसआरओ भी लगना पड़ता है उनके साथ में, तो पर्सनल एक हो जाता है, ठीक है। साथ साथ में कहीं भी जाते तो उधर भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी ड्यूटियाँ रहती है। और कहीं कहीं क्यूएटी रहता है तो क्यूएटी में भी आपको वर्क का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें भी आप लोग रहते हैं। तो ऐसे भी ड्यूटियाँ रहती है। और ऑपरेटर की यही तक ड्यूटी नहीं सीमित होती, मैं बता देता हूँ आईटी विंग, जहाँ से पूरा सीआरपी का जितना आईटी कम्युनिकेशन मैनेज होता है उसमें भी ऑपरेटर की ड्यूटियाँ लगती है। प्लस में एक और चीज़ें है, आप अगर ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप टीचर भी, इंस्ट्रक्टर के रूप में भी इसमें बन सकते हैं, तो इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। और इंस्ट्रक्टर बन के भी आप लोग सीटीसी वगैरह में पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते पढ़ाते भी नौकरी कितने लोगों की पार हो जाती है। तो इसमें मल्टी फंक्शनल ड्यूटियाँ है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग का ये भी पॉइंट रहता है, ठीक है, कि फैमिली मतलब रखने का सुविधा रहता है कि नहीं रहता ऑपरेटर को। तो मैं बता देता हूँ, देखिए ऑपरेटर का फैमिली रखने का सुविधा तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन एक चीज़ है, मान के चलिए आपको किसी भी बटालियन में डिप्लॉयड कर दिया गया, वहाँ पर अगर आपकी हेडक्वार्टर में ड्यूटी रही तो हेडक्वार्टर में आप वहाँ पे फैमिली रखने का परमिशन लेते हैं, अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जेसी वगैरह में कहीं पर भी, सीटीसी में चाहे शहरी इलाका में कहीं भी रह रहे हैं तो वहाँ पर तो रख ही सकते हैं, कोई नो इशू है। लेकिन ऑपरेशनल एरिया में भी ऐसा कोई अनुमति मिलता है हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है, तो रखने वाले रखते हैं। लेकिन उसका केसेस थोड़ा सा आपको इंटरव्यू वगैरह तो लेना पड़ेगा, थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को मान के चलिए फौज है, थोड़ा बहुत तो समस्या होगा ही, ठीक है। तो और भी चीज़ें अगर आप लोगों की होती है कोई क्वेरी, और मैं बता देता हूँ। ऑपरेटर की ड्यूटी जैसा मान के चलिए पोस्टिंग पर भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम टाइम में बहुत सारे लोग हैं कि सिग्नल के ही बटालियन में हमेशा पोस्टिंग अगर कराना चाहते हैं, सिग्नल में ही घूमते रहते हैं, तो फिर तो उनकी फैमिली भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशनल एरिया में जैसे जीडी बटालियन में आप लोग रहेंगे तो आपको थोड़ी समस्या होगी। और समस्या कहने का मतलब समस्या है कि इसको नहीं है, सबको है, लेकिन वहाँ पर आपको बेनिफिट भी है और समस्याएं भी है। सैलरी है यहाँ पर तो थोड़ी समस्याएं हैं, समस्याएं जहाँ पे सैलरी नहीं है वहाँ पे समस्याएं कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी मैंने आपको ड्यूटियाँ बता ही दिया, इसकी ड्यूटी क्या होती है। और सिग्नल सेंटर में ड्यूटी क्या होती है, सिग्नल सेंटर में है कि आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ती है जैसे, और उसमें शिफ्ट रहता है, उस हिसाब से आपको ड्यूटी करना है। फिर 24 घंटा में सिर्फ जा कर के एक शिफ्ट में आपको ड्यूटी लगेगा, और उसमें आपको मैसेज निकालना है, मैसेज पास करना है। अगर हेड क्वार्टर में रहते हैं तो, कंपनी में रहते हैं तो ज़्यादा मैसेज वगैरह आते नहीं हैं,
वही मैसेज निकालना और देना होता है बस। और उसके अलावा आपके सेटों पे जो भी ड्यूटियाँ होती हैं, सेट पे कुछ पॉइंट आता है उसको 24/7 आपको उस पर अलर्ट रहना होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको अलर्ट करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम से सेट पे बैठे रहिएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है हर चीज़ों को, ठीक है, यही है। और यही सब ड्यूटी करना रहता है हर जगह, अलर्ट में तो हर जगह रहना है आपको हमेशा। एक कम्युनिटी बन जाता है जब भी आप आइएगा इधर, तो कम्युनिटी बन जाता है, उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मतलब कि एकदम अलर्ट रहेंगे, एक्शन में रहेंगे तभी सुन पाएंगे, नहीं, नॉर्मली आप लोग रहिएगा फिर भी आप लोगों को पॉइंट जो आएगा वो सुन पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारी ड्यूटी है इसकी, मल्टी वैरायटी ड्यूटी है, तो मैंने लगभग सभी चीज़ों को कवर कर लिया, ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन आप लोगों का डाउट सेशन जो है एक बार लाइव आ करके और मैं आपका डाउट सेशन क्लियर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।